हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट हुए आज का हम लोग अपना टॉपिक देखते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज मतलब क्या? आवेश वितरण। आज का हमारा टॉपिक क्या है? आवेश वितरण या वितरण आवेश या सतत आवेश वितरण, इसे कुछ भी बोल सकता है। तो इसको आज का हमारा टॉपिक क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। कहने का मतलब क्या हुआ? आवेश वितरण या सतत आवेश वितरण। लिख लीजिए इसे, सतत आवेश वितरण। तो इस टॉपिक को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा क्या कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब होता है किसी भी चीज को क्या कर देना, बांट देना। हिंदी में उसे क्या बोलेंगे? वितरण। वितरण मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को बांट देना। जैसे पूजा होने के बाद क्या बोला जाता है कि प्रसाद क्या कर दीजिए, वितरण कर दीजिए। कहने का मतलब क्या हो कि प्रसाद क्या कीजिए, सब में बांट दीजिए। समझ आया? तो वितरण मतलब क्या है? बांटना। वितरण मतलब क्या है? बांटना। तो यहाँ पर आवेश वितरण है, प्रसाद वितरण नहीं है। क्या है? आवेश वितरण। तो यहाँ पर क्या होगा? आवेश का क्या होगा? वितरण। तो आइए समझते हैं क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। कहने का मतलब क्या है? सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण कहने का मतलब क्या है कि यदि कोई भी चालक पदार्थ है, जैसे मान लीजिए क्या है, कोई चालक पदार्थ, इस कोई चालक पदार्थ में क्या करते हैं, अब हम इस पर आवेश देते हैं। अब हम इस पर क्या करते हैं, किसी प्रकार से आवेश देते हैं। तो वह जो आवेश इस पर देंगे तो वह आवेश क्या होगा, चारों दिशाओं में क्या होगा, एक समान रूप से क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा। समान रूप से क्या हो जाएगा, उसके पूरे क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा, क्या होगा, समान रूप से क्या होगा, वितरित हो जाएगा। इसे ही क्या कहते हैं? आवेश वितरण। यही क्या है? आवेश वितरण। इसे लिखेंगे क्या, इसका डिफिनेशन क्या होगा, इसके बारे में लिखेंगे क्या? सतत आवेश वितरण। इसके बारे में क्या लिखेंगे? बोले क्या कि यदि किसी चालक को, जैसे मान लीजिए ये कोई चालक है, यदि किसी चालक पर क्या करते हैं, आवेश प्रवाहित करते हैं, तो वह आवेश क्या होता है, उस चालक के प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है, उस चालक के प्रत्येक सतह पर या प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है, समान रूप से क्या हो जाता है, वह फैल जाता है, वितरित हो जाता है। कहने का मतलब क्या हो जाता है? वितरित हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं? सतत आवेश वितरण। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लीजिए कि जैसे मेरे पास ये समतल कोई चादर है, समतल चादर है, इसमें क्या कर दिया हम, करंट फ्लो करवाए। करंट फ्लो करवाने के बाद क्या किया, किसी लड़का को बुलाए और उसको बोले कि भाई थोड़ा यहाँ टच करो। यहाँ टच करते ही क्या, उसे जोर का झटका लगेगा। समझा? फिर उसी लड़का को बोले कि भाई इस बार तुम यहाँ टच किए थे, अब क्या, अब तुम यहाँ टच करो। तो फिर वहां टच करेगा, फिर से उसे उतना ही जोर का झटका लगेगा। उस मतलब क्या कि उसे इस सतह पर कहीं पर भी टच करवा दीजिए, उसे उतना ही जोर का क्या लगेगा, झटका। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो आवेश जो वितरण हुआ उस सभी जगह पर क्या हुआ, समान रूप से फैला। समझ में आया? मान लीजिए कि कोई तार ही है, जो तो तार है तो उसमें क्या है, आवेश वितरण हो रहा है, और सभी जगह पर क्या हो, समान रूप से आवेश वितरण हो रहा है। कहने का मतलब क्या कि आप कहीं तार कटा हुआ है तो आप वहां छुइए, या फिर कहीं और जगह पर कटा हुआ है तो वहां छुइए, दोनों जगह छुइएगा तो करंट उतना ही लगेगा। समझ में आया? तो इससे पता चलता है कि जो आवेश है वो क्या होता है, सभी जगह पर समान रूप से क्या होता है, वितरण। यही क्या है, आवेश वितरण। तो इसी को लिख लीजिएगा, आप अपना लैंग्वेज में लिख लीजिएगा क्या कि यदि किसी चालक पर आवेश प्रवाहित करते हैं तो वह आवेश जो होता है सभी जगहों पर समान रूप से क्या हो जाती है, वितरित हो जाती है। यही क्या है, आवेश वितरण। तो आवेश वितरण तीन प्रकार का होता है, यहाँ पर लिख लीजिएगा डिफिनेशन। आवेश वितरण, आवेश वितरण तीन प्रकार के होते हैं। आवेश वितरण कितने प्रकार के होंगे? तीन प्रकार के। आवेश वितरण कितने प्रकार के होते हैं? तीन। पहला है रैखिक आवेश वितरण, रैखिक आवेश वितरण। सेकंड है क्या, पृष्ठीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण, आवेश
वितरण। थर्ड क्या है, आयतनीय आवेश वितरण। थर्ड क्या है, आयतनीय आवेश वितरण। आयतनीय आवेश वितरण। तो आइए सबको बारी बारी समझते हैं, सब आसानी है। देखिए वितरण मतलब समझ आ गया, आवेश वितरण मतलब भी समझ आएगा कि आवेश क्या होगा, वितरित होगा। अब यहाँ लग गया क्या, रैखिक आवेश वितरण। रैखिक आवेश वितरण कहने का मतलब क्या होगा, आवेश वितरण होगा लेकिन एक रेखा के रूप में होगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई चालक है, ये क्या है, कोई चालक है, तो ये क्या है, लंबा है। क्या है, लंबा है। तो अगर इस पर हम आवेश प्रवाहित करते हैं, मान लीजिए प्लस चार्ज दिए, तो वह जो प्लस चार्ज है वो क्या होगा, इसके पूरे लंबाई पर क्या होगा, समान रूप से क्या हो जाएगा, फैल जाएगी। जैसे जैसे कि मान लीजिए क्या है, मेरे पास कोई लंबा चालक तार था, इस पर हम आवेश दिए प्लस चार्ज, तो वह प्लस चार्ज जो क्या होगा, उसके पूरे लंबाई पर क्या होगा, समान रूप से क्या हो जाएगा, वितरित। ऐसा नहीं होगा कि कहीं ज्यादा और कहीं कम, सभी जगहों पर समान रूप से क्या हो जाएगा, वह वितरित। तो जब आवेश क्या होता है, रैखिक पर मतलब रेखा पर क्या होता है, या किसी लंबाई पर क्या होता है, वितरित होता है। जब आवेश क्या होता है, किसी लंबाई पर क्या होता है, समान रूप से वितरित होता है, तब उसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। क्या, जब किसी लंबाई पर जब किसी लंबाई पर जब किसी लंबाई पर जब किसी लंबाई पर क्या होता है, आवेश को प्रवाहित करते हैं, तो वह आवेश क्या होता है, उसके पूरे लंबाई पर क्या होता है, समान रूप से क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है। तब उसे क्या कहते हैं, रैखिक आवेश वितरण। समझ में आया। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, आप लिख लीजिएगा डिफिनेशन, आप अपने हिसाब से लिख लीजिए, अगर समझ में नहीं आएगा तब बोलिएगा। समझ में आया। देखिए पृष्ठीय आवेश वितरण। पृष्ठीय आवेश वितरण क्या होगा, आवेश वितरण होगा लेकिन पृष्ठ पर। पृष्ठ मतलब कि किसी सतह पर। जैसे ये मेरे पास क्या है, एक पृष्ठ है, ये जैसे मेरे पास क्या है, एक पृष्ठ है, इसमें लंबाई है, चौड़ाई है, समझे। तो ये मेरे पास क्या है, एक पृष्ठ है, तो इस पृष्ठ पर क्या होगा, आवेश वितरण। अब इस पर हम क्या करते हैं, आवेश वितरण करेंगे, तो वह आवेश क्या होगा, सभी जगहों पर क्या होगा, समान रूप से वितरित हो जाएगा। तब इसे क्या कहेंगे, पृष्ठीय आवेश वितरण। तब इसे क्या कहेंगे, पृष्ठीय आवेश वितरण। बोलेंगे क्या, पृष्ठीय आवेश वितरण। जब किसी पृष्ठीय पदार्थ पर, यह पृष्ठीय पदार्थ ना हुआ, पृष्ठीय पदार्थ मतलब कि जिसका क्षेत्रफल हो वैसा पदार्थ, समझे। तो पृष्ठीय, जब किसी पृष्ठीय पदार्थ पर आवेश क्या करता है, प्रवाहित करता है या आवेश देता है, जब किसी पृष्ठीय आवेश पर क्या करता है, आवेश देते हैं, तो वह आवेश क्या होता है, सभी जगहों पर क्या होता है, समान रूप से वितरित होता है, जिसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। इसी प्रकार क्या होगा, आयतनीय आवेश वितरण। इसी प्रकार क्या होगा, आयतनीय आवेश वितरण। इसी प्रकार क्या होगा, आयतनीय आवेश वितरण। तो आवेश वितरण होगा, अब कैसा पदार्थ पर होगा, तो आयतनीय पदार्थ पर। आयतनीय पदार्थ कहने का मतलब हो गया आपका, जैसे बेलन हो गया, उसका आयतन होता है, घनाभ हो गया, उसका आयतन होता है, समझ में आया। तो ये सब हो गया, जैसे कोन हो गया, शंकु हो गया, उसका भी आयतन होता है। तो ये आयतनीय पदार्थ हो गए। तो बोले क्या, जब किसी आयतनीय पदार्थ पर आवेश क्या करते हैं, वितरित करते हैं, तब वह आवेश, या फिर जब किसी आयतनीय पदार्थ पर आवेश क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं या आवेश देते हैं, तब वह आवेश क्या होता है, उसके पूरी सतह पर समान रूप से वितरित हो जाती है, जिसे आयतनीय आवेश वितरण कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि अगर ये तीनों आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से शॉर्टकट रिवीजन। जब किसी रेखा पर या लंबाई पर क्या होगा, आवेश वितरण होगा, तब उसे रेखीय आवेश वितरण। जब किसी पृष्ठ पर क्या होगा, आवेश वितरण होगा, तब उसे पृष्ठीय आवेश वितरण। और जब किसी आयतनीय भाग पर या जब किसी आयतनीय पदार्थ पर क्या होगा, आवेश वितरण होगा, तब उसे आयतनीय आवेश वितरण